इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 80 टीटीए एंड टीटीबी साइमल्टेनियसली देखेंगे। टीवाई बीकॉम, टीवाई बीएमएस सेमेस्टर 5, एसवाई बैफ सेमेस्टर 3 के लिए एप्लीकेबल है। और भी कोई कोर्स में अगर ये टॉपिक कवर है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 80 टीटीए और टीटीबी क्या बोलता है और इसका डिडक्शन अमाउंट कितना है। तो सबसे पहले 80 टीटीए ये बोलता है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कि सेविंग बैंक अकाउंट में अगर होगा तो, ठीक है। फिर दूसरा बोला है 80 टीटीबी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, सेविंग नहीं बोला, जब डिपॉजिट बोला ऑफ सीनियर सिटीजन। अब आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम मिल रहा है और उसका भी डिडक्शन, तो ये लॉजिक इसलिए बताया है कि भाई आपको आपकी इनकम में से डिडक्शन मिलेगा। आपकी इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स कम भरने को आएगा, तो वो डिडक्शन कैसे मिलेगा? सेविंग बैंक पे अगर इंटरेस्ट मिला तो सेविंग बैंक अगर आपने नहीं खोला है तो खोलो। इससे क्या होगा? बैंक का इनकम बढ़ेगा, है ना। बैंक में पैसा ज़्यादा डिपॉजिट होगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट सेविंग बैंक को प्रमोट करने के लिए ये डिडक्शन दे रही है। सीनियर सिटीज़न का भी डिपॉजिट करो, उसके नाम पे डिपॉजिट करो, तो प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप बैंकों के पास रखो, पोस्ट ऑफिस में रखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखो, जिससे उनका भी फ़ायदा आपको भी फ़ायदा। आई बात समझ में? तो 80 टीटीए के अंदर ये बोलता है कि अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट कमाया तो पहले तो वो टैक्सेबल है, अदर सोर्स में टैक्स मार दो, फिर आप उसका डिडक्शन ले लो। आ रही बात समझ में? कोई भी इंटरेस्ट याद रखना, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो तभी भी बताऊंगा, और पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई भी इंटरेस्ट होता है वो पहले टैक्सेबल होता है, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करो, फिर इसका डिडक्शन लो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा डिडक्शन का मेरा स्टार्टिंग का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि ग्रॉस टोटल इनकम आती है, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन मिलता है, तो वो ग्रॉस टोटल इनकम में इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा, फिर डिडक्शन लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट कि भाई कितना डिडक्शन मिलेगा। तो सेविंग बैंक पे है और ये डिपॉजिट्स पे है, और ये याद रखना टीटीबी जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, ठीक है। अब अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ और इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो है नाम से ही पता चल रहा है सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन को एप्लीकेबल है जिसकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है। कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है? इंटरेस्ट डिपॉजिट और 10,000, जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला, या 10,000 विच एवर इज लो, तो फर्स्ट ऐड टू द इनकम देन माइनस फ्रॉम टोटल इनकम। तो पहले ऐड करना पड़ेगा और फिर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कितना लिमिट है पता है? इंटरेस्ट डिपॉजिट ऑफ 50,000 विच एवर इज लोअर, फर्स्ट ऐड टू द इनकम एंड देन माइनस फ्रॉम द टोटल इनकम। तो 80 टीटीए का जो लिमिट है वो 10,000 है, 80 टीटीबी का जो लिमिट है वो 50,000 है। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? डिडक्शन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन सेविंग अकाउंट। याद रखना सेविंग अकाउंट में जो अर्न किया है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट अर्न इन सेविंग डिपॉजिट्स प्लस एफडी में भी। तो सीनियर सिटीजन है ना, अब उससे कहाँ काम होगा? तो सेविंग अकाउंट के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट में भी जो भी इंटरेस्ट मिला उसका डिडक्शन मिलेगा, और अमाउंट कितना है? 50,000। आ रही बात समझ? देखो डिफरेंस पता चल गया ना, 10,000 यहाँ 50,000, यहाँ सेविंग अकाउंट, यहाँ पे सेविंग प्लस एफडी, राइट। और ये कहाँ पे मेंटेन करने का? तो बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में और पोस्ट ऑफिस में। सेम वे यहाँ पे भी बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस में। आई बात समझ में? अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि सर क्या 80 टीटीए और टीटीबी दोनों साथ में ले सकते हैं? नहीं। तो लास्ट पॉइंट जो है, नो टीटीए टू सीनियर सिटीजन इफ गेटिंग डिडक्शन इन टीटीबी। अगर सीनियर सिटीजन ने 50,000 का डिडक्शन टीटीबी में ले लिया तो उसको टीटीए नहीं मिलेगा, या तो टीटीए ए लो या तो टीटीबी लो। आ रही बात समझ में? तो ये छोटा सा टॉपिक था टीटीए और टीटीबी का, आप इसको गो थ्रू करो तो अमाउंट पता चल गया कि भाई 10,000 का डिडक्शन पहले ऐड करेंगे इनकम में, फिर माइनस करेंगे, और ये सेविंग बैंक पे होता है। और ये 50,000 का डिडक्शन ये सेविंग के साथ एफडी में होता है, और ये सीनियर सिटीजन को मिलता है। एकदम छोटा सा था, शॉर्ट नोट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो जैसा भी आएगा, अगर ये 5 मिनट का वीडियो आपने सुन लिया तो आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे, और प्लस शॉर्ट नोट में भी आप इसको कॉन्फिडेंस से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यही सब डिडक्शन जो अभी तक है, लिंक प्लेलिस्ट मैंने ग्रुप में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ पे आप पूरे डिडक्शन को 5-5 मिनट का है कवर कर सकते हो। अब जो लेक्चर्स आएगा उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और इन सभी को हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट,
कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।